आप सभी लोग भगवत भक्तों का श्री वृंदावन धाम में स्वागत है। आप सभी लोग किस बात का देरी कर रहे हैं, कल पे क्यों टाल रहे हैं? कल का दिन कौन देखा है? इसलिए सज्जनों, कल की चिंता मत करो, आज ही प्रयास करो कि वृंदावन राधा रानी आपको बुला लें। कल का किसी ने नहीं देखा है। क्यों कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ, अब कहते हैं कि ये प्रीति करण की रीत नहीं, प्रभु जागत हैं तू सोवत है। प्रभु हमारे लिए बाहें फैला के खड़े हैं। बांके बिहारी, राधा रमण, राधा वल्लभ, श्याम सुंदर, मदन मोहन, राधा दामोदर, सभी भगवान हमारे लिए खड़े हैं। और हम लोग जो है कल पे कल टाल करके सालों साल, महीनों महीनों, सालों साल कितने दिनों बिता दिए और अभी तक पहली बार भी वृंदावन नहीं आए। कितने ऐसे अधम जीव हैं, ऐसे जो जिसे कहते हैं कि कैसे ऐसे भक्त हैं जो कि वृंदावन आने की बहुत विचार कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके शरणागति, उनके भाव, उनके आने की जो एक ललक होती है, एक चाह होती है, वो भी अंदर से आया नहीं है। वो अभी ठाकुर जी के लिए समर्पित भाव नहीं आया। लेकिन आप ये जान लीजिए प्रभु को, जब तक आप वृंदावन नहीं आएंगे तब तक आपके अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह से कोई भी नहीं बचा सकता आपको। वृंदावन धाम में आने के बाद, संतों के दर्शन के बाद, संतों के सत्संग के बाद अपने आप ही जीवन में ऐसा लगेगा आपको जैसे कि ठाकुर जी ने आपको, जैसे होता है ना कि ठाकुर जी आपको इस संसार सागर के जो काल व्याल मुखग्रास है, उस जो काल रूपी जो सर्प है, उसके मुख से आपको बचा लिया हो, ऐसा मानो वृंदावन हमारा है। इसीलिए सज्जनों, जितना जल्दी हो सके ठाकुर जी के चरणों में आ जाना चाहिए। और जान लीजिए, कबीरदास जी भी कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरड़ कुल खोय। कहते हैं कामी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, लालची व्यक्ति से भक्ति कभी नहीं होता। भक्ति कौन करता है? कहे भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरड़ कुल खोय। कहे कोई बिरला भक्ति करता है। कौन? भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरड़ कुल खोय। जो अपने जाति के खानदान का, मान का, ये सब का जो अपमान है वो सब कुछ भूल जाए और सिर्फ प्रभु के चरणों का ध्यान रखे, प्रभु के शरणागति का ध्यान रखे। अहम शरणम गच्छामि शब्द को जो याद रखता है, वो समझ लो कि ठाकुर जी उस पर महती कृपा करते हैं और अपने गोलोक धाम के रूप में जो साक्षात वृंदावन धाम है उसका वास प्रदान कर देते हैं। इसीलिए सज्जनों, जल्दी से जल्दी उठो, जागो और जल्दी से वृंदावन आने के लिए तैयारी कर लो। आप सभी लोगों के लिए, आप लोग के स्वागत के लिए श्री नारायण धाम आश्रम मेरा तैयार है। आप लोग आएँ और यहाँ विश्राम करें, अपने अनुभव साझा करें और हो सके तो भविष्य में और बड़ा आश्रम बने जिससे कि लोगों की सेवा हो सके, उसके लिए आप लोग प्रेरित करें और भगवान से प्रार्थना करें और अपने हृदय में बसे हुए भगवान से बारंबार विनती करें कि ठाकुर जी ऐसी सामर्थ्य दें सबको कि ये जल्दी से जल्दी वृंदावन में सबके बसने के लिए, सबके वास के लिए व्यवस्था हो जाए और जो भी वृंदावन में आए उसको वास करने में कोई प्रॉब्लम न हो। इसकी प्रभु कृपा करें, क्योंकि प्रभु के चाहने से सब कुछ होगा। संसार में मनुष्य चाह ले तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य तो कोशिश करे और प्रभु से कृपा पर, प्रभु की कृपा पर भरोसा करे। हमको आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप लोग ऐसा हमको आशीर्वाद देंगे और ऐसा प्रयास करने में हमको सहयोग प्रदान करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से इस नंबर को नोट कर लें और जब वृंदावन आएँ तो ज़रूर एक बार अपने दास के इस नारायण धाम आश्रम को विजिट करें, वहाँ पर आकर के अपने अनुभव को प्राप्त करें और अनुभवों को साझा भी करें। और नंबर है 6399333376। फिर से बोल रहा हूँ 6399333376। इस नंबर पे आप लोग जो है कांटेक्ट करके जल्दी से जल्दी वृंदावन विजिट करें। और एक बार जैसे आप मंदिर जाते हैं, सब जगह जाते हैं और सभी आश्रमों में सब जगह भ्रमण करते हैं, वैसे ही एक बार नारायण धाम आश्रम आकर के भी वहाँ की सेवाओं को देख करके, वहाँ पर लोगों से, भक्तों से मिल करके और यहाँ तक कि ठाकुर जैसे हमारे से लक्ष्मी नारायण भगवान जो विराजमान हैं उनका दर्शन करके उनको भी हमारी प्रार्थना, हमारी बात पहुँचा सकें। क्योंकि हमने तो अकेले जो है ठाकुर जी से ये बातें बोली, अब आप लोग जब मिल करके इन बातों, इन प्रार्थनाओं को करेंगे तो ठाकुर जी ज़रूर पूरा कर देंगे। क्योंकि
हम तो दासानुदास ठाकुर जी के दास हैं। शायद हमारी बात में कोई ऐसा दम न हो, शायद हमारे में कोई अभिमान हो जाए, लेकिन जब आप सभी लोग मिलकर के इस बात को रखेंगे ठाकुर जी के सामने तो ठाकुर जी अवश्य पूर्ण करेंगे। और हृदय में बड़ी वेदना होती है जब देखता हूँ कि भक्तों को रोड पर, सड़कों पर अभी भी सोना पड़ रहा है। अभी भी जो है भक्त लोग आते हैं और बेचारे बनाते हैं 1 हफ्ते का प्लानिंग और 2 दिन में ही घर चला जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको रहने की उचित व्यवस्था नहीं बनती। उनको वातावरण के हिसाब से उनको उनके अनुकूल जो है, उनके फैमिली के परिवार के अनुकूल कोई व्यवस्था नहीं बनती। और इतना कुछ दान संसार में हो रहा है, इतने पैसे लोग दान कर रहे हैं, इतने पैसे लोग एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, फिर भी लोग जो है भूखे रह रहे हैं, फिर भी लोग जो है छत के लिए तरस रहे हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है। हम कहते हैं कि संसार में सबको आप पेट भरोगे तो शायद पाप में भी पैसा लग सकता है, लेकिन वृंदावन धाम में अगर आप धन को सही इस्तेमाल करते हैं, भक्तों को अगर छत देते हैं रुकने के लिए, तो ये मान लीजिए कि सबसे बड़ा पुण्य होगा। क्योंकि इसमें जितने पैसे होंगे अधिकतर तो सेवा में ही लगते हैं। इसलिए वृंदावन एक बार आएँ, ज़रूर आएँ, सभी तीर्थों में भ्रमण करें, लेकिन वृंदावन ज़रूर आएँ। ये दास के अनुभव है, दास की गारंटी है कि वृंदावन आने के बाद आपको पूरे भारत में कहीं जाओगे आपका मन नहीं लगेगा। और जब वृंदावन मन लगेगा और बाकी जगह नहीं लगेगा तो फिर आपको वृंदावन वास की भावना जगेगी। और वृंदावन वास की भावना तब पूर्ण होगी जब श्याम सुंदर की कृपा हो जाएगी। इस कृपा के लिए आप लोग ज़रूर एक बार नारायण धाम आश्रम आएँ, विजिट करें और अपने अनुभव जो भी हों उसको शेयर करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।